आज की वीडियो में बात करेंगे कि जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा था तो जो 13 कॉलोनीज थी वो सिर्फ इंग्लैंड से क्यों लड़ रही थी। अदर यूरोपियन पावर्स, अदर यूरोपियन कॉलोनीज थे अमेरिका में, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज़, जर्मन कुछ हद तक थे। तो 13 कॉलोनीज में सिर्फ ब्रिटिशर्स से क्यों लड़े जा रहे थे और फ्रेंच से क्यों नहीं, स्पेनिश से क्यों नहीं। अब यूरोपियंस जब आए थे अमेरिका तो उन्होंने डिफरेंट टेरिटरीज ली थी। ब्रिटिश मेनली सेटल हो गया जो आज यहाँ पे न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, ये मैसाचुसेट्स ये सब है। फ्रेंच सेटल ईदर टूवर्ड्स कनाडा, क्यूबेक जहाँ पे अभी तक बहुत फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है। They settled towards like southern states like Kentucky, Tennessee, Louisiana. Spanish went towards either South America or towards like western, towards Mexico, California, New Mexico, आज तक है Texas वगैरह. And Portuguese were kind of like towards Brazil, or Scottish tried to come but they couldn't. तो जो बेसिकली जो असली लड़ाई थी 13 कॉलोनीज, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेटिकट, न्यू हैम्पशायर, नॉर्थ कैरोलिना, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, मेरीलैंड, डेलावेयर, ये सब जो थे इंग्लैंड के अंदर थे। एंड दे बेसिकली वर अबाउट टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ये जो 13 कॉलोनीज थी वो सब इंग्लैंड के अंडर थी। एंड दे held their grievances against the crown of England. तो जो फ्रेंच कॉलोनीज थी लाइक एक तो जो था फ्रेंच और इंडियन वॉर्स हुई थी पहले, तो उस वजह से लाइक फ्रांस हार चुका था कॉलोनिस्ट से। एंड बिकॉज लाइक द कॉलोनिस्ट वर अंडर इंग्लैंड, तो फ्रांस ने जब कॉलोनिस्ट आज़ादी हासिल कर रहे थे ड्यूरिंग द अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रांस वाज लाइक यप वी हैव योर बैक। तो हम लोग जो है इंग्लैंड लाइक कॉलोनिस्ट के साथ हम लोग एलाइड होंगे एंड we're gonna take on England for like our defeat against the French and Indian wars. और जो स्पेनिश की जो कॉलोनीज थी लाइक दे वर लाइक एक तो बहुत दूर थे समझे, और दूसरा लाइक उनका ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं था। स्पेन की उस वक्त इकॉनमी थोड़ी सी जैसे कहना चाहे गिर गई थी। स्पेन का क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल जो था वो डायरेक्ट मोनार्की से कंट्रोल था, और जो ब्रिटिश जो थे दे हैड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी लाइक जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, हडसन बे कंपनी अमेरिका आई, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया गई। तो दे वर लाइक प्राइवेट एंटिटीज फंडेड बाय द पीपल। तो इंग्लैंड की इकॉनमी एक तरह से सस्टेन कर रही थी, तो इस वजह से ये था। और yeah, like colonists were, they basically had their grievances against the British king. Colonists were under British rule. तो जो भी like grievances निकाल देते, no taxation, no representation. British soldiers were living in the homes of the colonists, like they were forced to, because like after the French and Indian War, अब जो इतने सारे सिपाही थे उनके रहने के लिए जगह भी नहीं थी। तो the crown was like, hey, we got these soldiers, you got to make sure you have to give them like room to stay. अब अगर आपका घर है लाइक सपोज बॉस्टन में या न्यूयॉर्क में, तो अगर आपको जो थे लाइक मजबूरन आपको किसी सिपाही को जगह देनी होती तो you'd be a little uncomfortable about that। और फिर लाइक कब कितनी अरसे के लिए रहना है तो ये भी एक मसला था। तो इस वजह से और फिर जब लाइक और जैसे कहना चाहे इंग्लैंड ने थोड़ी स्क्रू टाइट करने की कोशिश की, जैसे कहना चाहे कि नेविगेशन एक्ट और स्टैम्प एक्ट ये सब, और आखिर में बॉस्टन मैसेकर हुआ था और बॉस्टन टी पार्टी, इन सारे इवेंट्स की वजह से। तो that's why the colonists rebelled against mainly the British Crown, which were, the 13 colonies were under England, and France allied with them because France had lost against the British during the French and Indian Wars, and France wanted payback, and supporting the colonists was an opportunity for them. So that's it for the video, guys. Like, subscribe, enjoy.